वैष्णो देवी की कहानी हिंदू धर्म में एक पवित्र और प्रेरणादायक गाथा है। यह माता वैष्णो देवी, जिन्हें देवी महालक्ष्मी का अवतार माना जाता है, की महिमा और भक्ति की कथा है। यहाँ उनकी कहानी का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत है। वैष्णो देवी का जन्म और तपस्या। पुराणों के अनुसार जब पृथ्वी पर अधर्म और असुरों का अत्याचार बढ़ गया तो त्रिदेवियों महालक्ष्मी, महासरस्वती और महाकाली ने एक दिव्य शक्ति का निर्माण किया। इस शक्ति का अवतार वैष्णवी के रूप में हुआ। वैष्णवी ने मानव रूप में जन्म लेकर भक्ति और धर्म का प्रचार करने का निश्चय किया। बाल्यकाल से ही वैष्णो देवी ने भगवान विष्णु की आराधना में ध्यान लगाया। वे सांसारिक जीवन से अलग होकर समाज कल्याण और आध्यात्मिक जागरूकता फैलाने लगी। उनकी दिव्यता और चमत्कारों की ख्याति दूर दूर तक फैलने लगी। भैरवनाथ की कथा। एक बार वैष्णो देवी ने अपने भक्तों के साथ एक भंडारे का आयोजन किया। वहां भैरवनाथ नामक एक तांत्रिक ने उन्हें देखा और उनके दिव्य स्वरूप से आकर्षित हो गया। वह उनकी शक्ति की परीक्षा लेना चाहता था और उन्हें परेशान करने लगा। माता वैष्णो देवी ने भैरवनाथ को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन जब वह नहीं माना तो माता ने अपनी तपस्या छोड़कर त्रिकुटा पर्वत की ओर प्रस्थान किया। भैरवनाथ उनका पीछा करता रहा। माता ने रास्ते में अर्धकुंवारी गुफा में 9 महीने तक तपस्या की। जब भैरवनाथ वहां भी आ पहुंचा तो माता ने गुफा छोड़ दी और आगे बढ़ गईं। भैरवनाथ का वध। अंततः माता वैष्णो देवी त्रिकुटा पर्वत पर एक गुफा में जाकर ध्यानमग्न हो गईं। भैरवनाथ वहां भी पहुंच गया और उन्हें परेशान करने की कोशिश की। तब माता ने अपने महाकाली रूप का आवाहन किया और भैरवनाथ का वध कर दिया। भैरवनाथ का वध करने के बाद उसका अहंकार समाप्त हो गया और उसने अपने कृत्य के लिए क्षमा मांगी। माता ने उसे मोक्ष प्रदान किया और कहा कि उनके धाम पर आने वाले भक्तों की यात्रा तभी पूरी मानी जाएगी जब वे भैरवनाथ के मंदिर के दर्शन करेंगे। वैष्णो देवी का धाम। माता ने अंततः त्रिकुटा पर्वत पर गुफा में निवास किया। यह स्थान आज वैष्णो देवी के पवित्र धाम के रूप में प्रसिद्ध है। गुफा में 3 पिंडियों के रूप में माता महालक्ष्मी, महासरस्वती और महाकाली का वास है। यह तीर्थस्थल जम्मू कश्मीर में स्थित है और हर वर्ष लाखों श्रद्धालु यहां दर्शन के लिए आते हैं। मान्यता है कि माता अपने भक्तों की सभी इच्छाएं पूरी करती हैं और उन्हें सुख, शांति और समृद्धि का आशीर्वाद देती हैं। वैष्णो देवी की महिमा। माता वैष्णो देवी को भक्ति, शक्ति और विश्वास का प्रतीक माना जाता है। उनकी कहानी यह सिखाती है कि सत्य, धर्म और भक्ति के मार्ग पर चलने वालों की सदैव विजय होती है। कहानी के अनुसार माता वैष्णवी ने बचपन से ही तपस्या और साधना में विशेष रुचि ली। उन्होंने जीवन का अधिकांश समय मानवता की सेवा और भगवान विष्णु की आराधना में बिताया। जब उनका यश दूर दूर तक फैलने लगा तो अनेक लोग उनके पास आशीर्वाद और मार्गदर्शन के लिए आने लगे। रामायण से जुड़ी मान्यता। एक अन्य मान्यता के अनुसार माता वैष्णो देवी का उल्लेख रामायण काल से जुड़ा हुआ है। जब भगवान श्री राम रावण का वध करने के लिए लंका जा रहे थे तो उन्होंने वैष्णो देवी के तप का समाचार सुना। भगवान राम ने माता से भेंट की और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर कहा कि कलयुग में उनकी पूजा और भक्ति से भक्तों को मोक्ष की प्राप्ति होगी। कहा जाता है कि भगवान राम ने उन्हें 3 पिंडियों के रूप में त्रिकुटा पर्वत पर वास करने का आशीर्वाद दिया। आज ये 3 पिंडियां माता के 3 रूप महाकाली, महासरस्वती और महालक्ष्मी का प्रतीक मानी जाती हैं। गुफा की चमत्कारी मान्यता। माता की गुफा का आकार अद्भुत और चमत्कारी माना जाता है। इस गुफा में प्रवेश करने पर भक्त एक अलग ही ऊर्जा का अनुभव करते हैं। गुफा के अंदर बहने वाली जलधारा को चरण गंगा कहा जाता है, जो माता के चरणों से प्रकट हुई मानी जाती है।
इस जलधारा का जल भक्तों के लिए पवित्र और चमत्कारी माना जाता है। गुफा के मुख्य द्वार पर दर्शन दीहरी नामक स्थान है, जहां से माता के दर्शन प्रारंभ होते हैं। भक्त यहां से अपनी यात्रा की शुरुआत करते हैं और पवित्र पिंडियों तक पहुंचकर अपनी मनोकामनाएं व्यक्त करते हैं। भैरवनाथ का मंदिर। भैरवनाथ का मंदिर माता वैष्णो देवी की गुफा से लगभग 2.5 किलोमीटर दूर स्थित है। मान्यता है कि जब भैरवनाथ का वध हुआ तो उसके मस्तक ने उस स्थान पर गिरकर मोक्ष प्राप्त किया। माता ने भैरवनाथ को यह वरदान दिया कि जो भी भक्त उनकी गुफा के दर्शन करने आएगा, उसकी यात्रा तब तक अधूरी मानी जाएगी जब तक वह भैरवनाथ के मंदिर के दर्शन न कर ले। भैरवनाथ का मंदिर भक्तों के लिए यह संदेश देता है कि अहंकार का त्याग और क्षमा की प्राप्ति ही मोक्ष का मार्ग है। तीर्थ यात्रा की महिमा। वैष्णो देवी यात्रा को हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र माना गया है। यह यात्रा करीब 12 से 14 किलोमीटर की पैदल चढ़ाई के साथ पूरी होती है। यात्रा के दौरान भक्त जय माता दी के जयकारे लगाते हुए आगे बढ़ते हैं। माना जाता है कि माता स्वयं अपने भक्तों की रक्षा करती हैं और उनके कष्टों का निवारण करती हैं। यात्रा के मार्ग में कई स्थानों पर माता के चमत्कारी अनुभव होते हैं। एक अर्धकुंवारी गुफा। यह वह स्थान है जहां माता ने 9 महीने तक तपस्या की थी। इसे गर्भजून गुफा भी कहा जाता है। 2 हाथी मत्था। यहाँ से तीर्थ यात्रा कठिन होती है, लेकिन भक्त इसे माता की कृपा से पार कर लेते हैं। 3 सांझी छत। यह विश्राम का एक स्थान है जहां से भक्त गुफा के दर्शन के लिए तैयार होते हैं। वैष्णो देवी के चमत्कार कहानी और अनुभव बताते हैं कि माता अपने भक्तों की हर मनोकामना पूरी करती हैं। कई भक्तों ने जीवन में कठिन परिस्थितियों में माता की कृपा से चमत्कारी रूप से मुक्ति पाई है। किसी को रोगों से मुक्ति मिली, किसी को धन धान्य की प्राप्ति हुई, किसी को जीवन में नई दिशा मिली। वैष्णो देवी का संदेश। माता वैष्णो देवी की कथा और उनका धाम हमें यह सिखाता है, सत्य, धर्म और अहंकार का त्याग करने से विजय प्राप्त होती है। श्रद्धा और भक्ति से हर मुश्किल पार की जा सकती है। ईश्वर की शक्ति और करुणा असीम है, जो सच्चे भक्तों की रक्षा करती है। वैष्णो देवी का प्रभाव आज भी। आज माता का धाम न केवल एक धार्मिक स्थल है, बल्कि यह लाखों भक्तों के लिए आस्था और आध्यात्मिक शक्ति का केंद्र है। भक्त यहां आकर मानसिक और भावनात्मक शांति प्राप्त करते हैं। माता वैष्णो देवी और त्रिकुटा पर्वत की महिमा। त्रिकुटा पर्वत, जहां माता का निवास स्थान है, अपने आप में अत्यंत पवित्र और चमत्कारी माना जाता है। इसे हिमालय का एक ऐसा हिस्सा माना जाता है जो केवल धर्म और भक्ति के लिए विशेष है। यह पर्वत 3 चोटियों से मिलकर बना है, जो माता के 3 रूपों महालक्ष्मी, महासरस्वती और महाकाली का प्रतीक हैं। माता ने इस पर्वत को इसलिए चुना क्योंकि यह स्थान न केवल शांतिपूर्ण था, बल्कि यहाँ भक्ति करने वालों के लिए एक आदर्श स्थान था। इस पर्वत की ऊर्जा और दिव्यता आज भी हर भक्त को खींचती है। माता के अन्य भक्त और घटनाएं। माता वैष्णो देवी की कथा में केवल भैरवनाथ का उल्लेख ही नहीं, बल्कि उनके अन्य भक्तों के प्रसंग भी आते हैं। एक श्रीधर ब्राह्मण की कथा। श्रीधर एक निर्धन ब्राह्मण था जो कटरा के पास स्थित एक छोटे से गांव में रहता था। माता वैष्णो देवी ने उसकी भक्ति और सच्चाई को देखकर उसे दर्शन दिए। माता ने श्रीधर के घर एक भंडारे का आयोजन करवाया, जिसमें भैरवनाथ भी आया। भैरवनाथ ने वहां माता की शक्ति को चुनौती दी, जिसके बाद माता ने अपनी दिव्य शक्ति का प्रदर्शन किया और श्रीधर को आशीर्वाद दिया। 2 भक्तों की सहायता। जब माता ने गुफा में निवास किया तो उन्होंने दूर दूर से आने वाले भक्तों की समस्याओं का समाधान किया।
कहा जाता है कि आज भी माता हर उस भक्त की मदद करती हैं जो सच्चे मन से उन्हें पुकार। त्रिकुटा पर्वत और यात्रा मार्ग के चमत्कार। यात्रा मार्ग में कई ऐसी जगहें हैं जो माता की उपस्थिति का प्रमाण देती हैं। एक, बाणगंगा। यह वह स्थान है जहां माता ने अपने धनुष से एक बाण चलाकर गंगा की धारा उत्पन्न की। यह जल धारा आज भी बहती है और इसे अत्यंत पवित्र माना जाता है। भक्त इसमें स्नान करके अपनी यात्रा शुरू करते हैं। 2, चरण पादुका। यहाँ माता के चरणों के निशान माने जाते हैं। यह वह स्थान है जहाँ माता ने विश्राम किया था। 3, हवा पहाड़ी। यह स्थान तीर्थ यात्रा के दौरान ठंडी और शुद्ध हवा के लिए प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि यहाँ माता की उपस्थिति का अनुभव किया जा सकता है। भैरवनाथ का पश्चाताप। भैरवनाथ का वध करने के बाद माता ने उसे मोक्ष प्रदान किया और उसे यह वरदान दिया कि जो भी भक्त उनके दर्शन के लिए आएगा वह भैरवनाथ के मंदिर के दर्शन के बिना अपनी यात्रा पूरी नहीं करेगा। भैरवनाथ का पश्चाताप यह दिखाता है कि अहंकार और अधर्म का अंत निश्चित है, लेकिन ईश्वर क्षमाशील हैं। माता के अन्य चमत्कार। माता वैष्णो देवी के कई भक्तों ने उनके चमत्कारों का अनुभव किया है। 1, मृत्यु से बचाव। एक भक्त के अनुसार जब वह गुफा में दर्शन करने के लिए जा रहा था तब एक पत्थर उसके सिर पर गिरने वाला था। उसने माता का नाम पुकारा और पत्थर एक चमत्कारिक रूप से रुक गया। 2, आर्थिक संकट का समाधान। कई भक्तों ने यह अनुभव किया है कि माता के दर्शन करने के बाद उनके जीवन में आर्थिक संकट दूर हो गए। 3, रोगों से मुक्ति। माता के चरण गंगा के जल से कई लोगों को गंभीर रोगों से मुक्ति मिली है। माता का संदेश और जीवन दर्शन। 1, धैर्य और तपस्या का महत्व। माता ने अपने जीवन में धैर्य और तपस्या का जो आदर्श प्रस्तुत किया वह हमें कठिन परिस्थितियों में भी दृढ़ बने रहने की प्रेरणा देता है। 2, सत्य और भक्ति का मार्ग। माता यह संदेश देती हैं कि सत्य और भक्ति के मार्ग पर चलने वाले को कभी हार का सामना नहीं करना पड़ता। 3, क्षमा और दया का प्रतीक। भैरवनाथ को मोक्ष देकर माता ने यह सिखाया कि क्षमा सबसे बड़ा धर्म है। वैष्णो देवी यात्रा का आध्यात्मिक महत्व। वैष्णो देवी की यात्रा केवल एक तीर्थ यात्रा नहीं है, बल्कि यह आत्मा की शुद्धि और आध्यात्मिक जागरण का प्रतीक है। इस यात्रा को भक्ति, त्याग और समर्पण का मार्ग माना गया है। जो भी भक्त माता के दर्शन के लिए जाता है वह अपने जीवन में एक नई ऊर्जा और विश्वास महसूस करता है। माता की आराधना और पूजा विधि। माता की आराधना विशेष रूप से नवरात्रि के दिनों में की जाती है। आह्वान मंत्र। माता को प्रसन्न करने के लिए विशेष मंत्रों का जाप किया जाता है। पूजा सामग्री। नारियल, चुनरी, लाल चूड़ियाँ, कुमकुम और फूल माता को चढ़ाए जाते हैं। माता के धाम की अपार ख्याति। आज माता वैष्णो देवी का मंदिर न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। लाखों श्रद्धालु यहाँ हर साल आते हैं और माता के प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट करते हैं। यह गाथा यह सिखाती है कि भक्ति, विश्वास और सच्चाई के बल पर हर मुश्किल को पार किया जा सकता है।